हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल DevOps Tech Stack। आई होप यू ऑल आर डूइंग सेफ एंड साउंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं D7 वीडियो ऑफ द टेराफॉर्म प्लेलिस्ट। उसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज टेराफॉर्म, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल अवेलेबल है, बट वाई टेराफॉर्म इज बूमिंग नाउ अ डेज। उसके बाद मैंने एक क्विक कंपैरिजन बताया बिटवीन वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल जो भी अवेलेबल है, लाइक शेफ, पपेट, एंसिबल, पुलुमी और क्लाउड फॉर्मेशन। सबके बारे में मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया कि क्या क्या बेसिस पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टूल आपको यूज करना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने आपको डे 1 के वीडियो में बताया। देन उसके बाद सारा जो भी हम लैब परफॉर्म करने वाले थे वो सारा कुछ हमने AWS क्लाउड के मशीन पे क्रिएट किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमने AWS क्लाउड पे एक अकाउंट बनाया, वहां पे एक यूजर क्रिएट किया यूजिंग द IAM सर्विस ऑफ द AWS, और उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस हमने दिया और वहां से हमें मिला एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की, जिसके थ्रू टेराफॉर्म CLI जो होगा वो इंटरैक्ट करेगा विद द AWS क्लाउड। देन उसके बाद हमने एक मशीन क्रिएट किया, EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया ऑन द AWS क्लाउड। वहां पे हमने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया यूजिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द टेराफॉर्म, और वहां पे दो इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हमने सेट किया जो कि AWS एक्सेस की आईडी एंड द सीक्रेट एक्सेस की फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। उसके बाद हमने अपना सबसे पहला टेराफॉर्म कोड लिखा जो कि एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करता है थ्रू द टेराफॉर्म। इसके बाद हमने तीन कमांड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स होते हैं टेराफॉर्म के, जो कि इनिट, प्लान एंड अप्लाई, ये सारा कुछ हमने सीखा और टेराफॉर्म अप्लाई रन किया और हमारा फर्स्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ थ्रू द टेराफॉर्म कोड। इसके बाद हमने एक और लैब परफॉर्म किया जहाँ पे हमने वेब सर्वर डिप्लॉय किया ऑन द EC2 इंस्टेंस। इस पे हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि वेब सर्वर आप कैसे रन कर सकते हो किसी भी EC2 इंस्टेंस पे, कैसे आप एक AWS सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, कैसे EC2 इंस्टेंस और सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट और सीखने को मिला, दैट इज इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी एंड द टेराफॉर्म ग्राफ। अगर आप AWS क्लाउड पे नए हो तो मैंने ट्राई किया है कि सारा कॉन्सेप्ट मैं AWS क्लाउड का भी कवर करूं जो भी इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देन हमने देखा कि बहुत सारे वैल्यूज जो थे टेराफॉर्म कोड में वो रिपीटेड थे, तो ये सही तरीका नहीं है, इसलिए वहां पे कॉन्सेप्ट आया टेराफॉर्म इनपुट वेरिएबल का। एंड देन कुछ अगर हमें आउटपुट वेरिएबल वंस द टेराफॉर्म अप्लाई इज रन सक्सेसफुली, उसके बाद अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए उस पर्टिकुलर कोड से, जैसे पब्लिक IP ऑफ द EC2 इंस्टेंस या नेम ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसा कोई भी वैल्यू आपको चाहिए अगर, तो आप टेराफॉर्म आउटपुट वेरिएबल का यूज कर सकते हो। आपको UI पे जाके ये वैल्यूज देखने की जरूरत नहीं है। वंस आपका टेराफॉर्म अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा तो आपको वहां पे ही दिख जाएगा टर्मिनल पे इस पर्टिकुलर जो भी आपको वैल्यूज चाहिए। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा टेराफॉर्म स्टेट फाइल का। यहाँ पे हमने बहुत एक लैब परफॉर्म किया जिसमें हमें टेराफॉर्म स्टेट फाइल को हम स्टोर कर रहे थे अपनी S3 बकेट पे। वहां पे हमने वर्जनिंग, इंक्रिप्शन, लॉकिंग, ये सारा फीचर्स वहां पे इनेबल किया। यहाँ पे हमने समझा स्टेट फाइल होता क्या है, कैसे टेराफॉर्म कोड को पता होता है कि क्या रिसोर्सेस इसके थ्रू ट्रैक हो रहे हैं, उसका रियल टाइम उसका क्या अभी स्टेटस है, आपके सिस्टम पे उसका क्या स्टेटस है, ये सारा कुछ कंपेयर कैसे करता है थ्रू द स्टेट फाइल। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे सीखा। उसके बाद हमने देखा कि टेराफॉर्म बैकएंड जो कि अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ रहे थे उसका क्या क्या लिमिटेशंस है, कि इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, व्हाट आर द पार्शियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बैकएंड, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन आइसोलेट वेरियस स्टेट फाइल्स यूजिंग द टेराफॉर्म वर्कस्पेस। इसके बाद यहाँ पे दो मेथड्स हैं। द नेक्स्ट वन इज द आइसोलेशन बाय फाइल लेआउट, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। बट आज का टॉपिक ये है कि हमें कैसे लूप्स यूज करना है विद द काउंट पैरामीटर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट एक्चुअली हुआ क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि टेराफॉर्म जो है एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज कहने का सेंस क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट व्यू ऑफ व्हाट इज एक्चुअली डिप्लॉयड देन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये बहुत ईजियर होता है, आप इसको एक बार कोड गो थ्रू करना भी बहुत ईजी होता है, इसका कोड बेस भी स्मॉल होता है, लेमैन टर्म में लिखा होता है, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कोड कर क्या रहा है। लेकिन क्या होता है कि डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में टिपिकली दे डोंट हैव द लूप्स कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको सेम पीस ऑफ लॉजिक अगर मल्टीपल टाइम रिपीट करना है या मल्टीपल टाइम सिमिलर रिसोर्स क्रिएट करना है, तो आप बिना कॉपी पेस्ट किए हुए ये कैसे क्रिएट कर सकते हो।
एंड इवन द डिक्लेरेटिव लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट द इफ स्टेटमेंट्स। तो आप कंडीशनली रिसोर्सेज कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, such as creating a Terraform module that can create certain resources for some user of that module but for not for the others users। तो ये सारे पर्टिकुलर कंडीशंस आप कैसे डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में दे सकते हो। तो फॉर्चुनेटली क्या है कि टेराफॉर्म प्रोवाइड करता है फ्यू प्रिमिटिव्स। इसका मतलब क्या है कि इनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि काउंट हो गया, फॉर ईच हो गया, फिर फॉर एक्सप्रेशंस हो गया, देन टर्नरी ऑपरेटर हो गया, एंड लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस दैट अलाउज यू टू डू सर्टेन टाइप्स ऑफ लूप्स एंड इफ स्टेटमेंट्स। तो आज का जो मैंने टॉपिक पिक किया है वो है लूप्स विद द काउंट पैरामीटर। तो इसमें हम लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और यूजिंग द काउंट पैरामीटर हम उसको यूज करेंगे कि लूप्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग द काउंट पैरामीटर। नॉर्मल जब हम लोग पाइथन में कोई कोड लिखते हैं तो हम वहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। यहाँ पे वही चीज को हम कोशिश करेंगे यूजिंग द काउंट पैरामीटर। मैंने लास्ट के लैब में आपको बताया था कि अगर आपको कोई IAM यूजर क्रिएट करना है इन द टेराफॉर्म तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। उस केस में आपके पास एक रिसोर्स होता है IAM यूजर। तो इसको यूज करके आप IAM यूजर क्रिएट कर सकते हो थ्रू द टेराफॉर्म। बट ये तो आप सिर्फ एक यूजर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो। व्हाट इफ अगर मान लो कि आपको एक से ज्यादा यूजर क्रिएट करना है विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करोगे यूजिंग द काउंट पैरामीटर। तो सबसे पहले हम कोड पार्ट देखते हैं कि ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा यूज़र क्रिएट करना है विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो नॉर्मली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हो, आप इस तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे ओके। लेट्स ओमिट दिस वैल्यूज। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली जब पाइथन में आप लिखते हो कोड तो आपका ये जो लूप है, फॉर लूप जो है वो 3 टाइम चलेगा। 0 से स्टार्ट हुआ है, देन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पहला होगा 0, देन 1 एंड देन 2। तो 3 यूजर्स के लिए आपका ये पर्टिकुलर फॉर लूप चलेगा और तीनों IAM यूजर क्रिएट होगा। तो अब क्या है कि ये डिक्लेरेटिव अप्रोच में, दैट इज कॉल्ड टेराफॉर्म कोड में, ये फॉर लूप स्टेटमेंट तो चलेगा नहीं। यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट पैरामीटर। तो थ्रू काउंट पैरामीटर्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप एक रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो AWS_IAM यूजर। इसको टेराफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेगा, एग्जाम्पल नेम से। उसके बाद यहाँ पे मैंने काउंट मेंशन किया है 3, मतलब 3 यूजर क्रिएट करना है और तीनों यूजर का नाम मैंने क्या डाला है, नियो। तो एक्चुअली ये कोड वर्क नहीं करेगा क्योंकि तीनों यूजर का नाम हमने सेम रखा है और सेम यूजर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे इन द टेराफॉर्म। तो आपको इसका नाम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू आप इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हो ताकि हर यूजर का नाम जो होगा एटलीस्ट वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी इसका हम नाम चेंज कर देते हैं पहले, न्यू रिप्लेस इट विथ सम अदर वैल्यू, डेवॉप्स। ओके, रिप्लेस ऑल। एंड देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीनों यूजर को सेम नाम तो हम दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे इन द पाइथन और सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप वहां पे लिख सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो। देन आई स्टार्ट करो 0 से, देन 0 1 2, 3 यूजर के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट कर रहे हैं AWS में IAM यूजर क्रिएट करना चाहते हैं और उनका नाम हम क्या दे रहे हैं, नेम इज डेवॉप्स डॉट, डेवॉप्स के साथ डॉट पे हमने क्या लिखा है, $i। $i यहाँ पे क्या वैल्यू आपको देगा, $i इज पहले के लिए $i का वैल्यू 0 होगा, देन 1 जब लूप का वैल्यू होगा तो 1 होगा इंडेक्स का वैल्यू, एंड देन 2। तो DevOps डॉट 0, देन DevOps डॉट 1, देन DevOps डॉट 2। इस तरह से हमने यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में मेंशन किया है। बट ये हो गया प्रोसीजरल लैंग्वेज के लिए। बट टेराफॉर्म इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, यहाँ पे हम उसको फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है काउंट पैरामीटर का। तो इन शॉर्ट इसी चीज को अगर हम काउंट पैरामीटर से लिखेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मेंशन करोगे काउंट इक्वल टू 3 एंड देन नेम में क्या लिखना है, डेवॉप्स डॉट काउंट डॉट इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स इसी तरह से बनेगा, दैट इज 0 1 2, ऐसा ही है, ठीक है। तो काउंट डॉट इंडेक्स जब पहली बार आएगा तो काउंट डॉट इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा, दूसरी बार में काउंट डॉट इंडेक्स का वैल्यू 2 एंड तीसरी बार में काउंट डॉट इंडेक्स का वैल्यू 2। ओके, तो ऐसा करके डेवॉप्स डॉट 0, डेवॉप्स डॉट 1, देन डेवॉप्स डॉट 2, इस तरह से आपके 3 यूजर्स क्रिएट होंगे थ्रू दिस ब्लॉक ऑफ द कोड। तो अभी हम इस कोड को ट्राई करते हैं रन करने का। कॉपी किया,
इसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से वही किया है, एक मशीन क्रिएट किया, उस पे मैंने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया और वहाँ पे 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए हैं, दैट इज एक्सेस की एंड द सीक्रेट एक्सेस की, सो दैट टेराफॉर्म कैन ऑथेंटिकेट विद द AWS क्लाउड। यहाँ पे एक हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, देन उस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं main.tf फाइल इंसर्ट मोड में एंड पेस्ट करते हैं इस कोड को। उसके बाद रन करते हैं टेराफॉर्म init एंड देन टेराफॉर्म अप्लाई। पहले प्लान रन करके देखते हैं कि क्या क्या क्रिएट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 रिसोर्स क्रिएट होने वाला है, मतलब 3 IAM यूजर क्रिएट होने वाले हैं। 3 IAM यूजर का नेम क्या आ रहा है, DevOps.0, DevOps.1, DevOps.2। तो ये हो गया इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अभी मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ पे शो कर रही हूँ कि 3 आपके IAM यूजर थ्रू दिस कोड आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि ये तो प्रैक्टिकल वे नहीं हुआ, राइट, कि DevOps.0, DevOps.1, DevOps.2। अब हम यहाँ पे कुछ रियल नेम देने की कोशिश करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज प्रॉपर आए, ना कि हम डायरेक्टली डॉट इंडेक्स से उसका वैल्यू फेच करें। उस केस में क्या होता है कि आपके पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। वेरिएबल में मैंने क्या लिख रखा है, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है विद द नेम यूजर नेम्स, और उस वेरिएबल को हमने क्या डिफाइन किया है, टाइप कॉल्ड एज लिस्ट। तो लिस्ट टाइप का हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल बनाया फॉर द यूजर नेम्स, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या डाला है, इसमें हमने फिर से 3 वैल्यूज डाला, मान लो टेस्ट एंड देन टेस्ट1। ये 3 नाम हमने दिया है अपने IAM यूजर का। अब जो हम IAM यूजर का नाम लेंगे वो अब इस पर्टिकुलर सेक्शन से लेंगे, मीन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएबल उसका वैल्यू लेंगे, ना कि फ्रॉम द काउंट डॉट इंडेक्स। तो वो काम हमें कैसे करना है, अगर सेम काम आप नॉर्मली प्रोसीजरल लैंग्वेज में करते तो आप फिर से फॉर लूप यूज करते, और फॉर लूप में आप वैर्स डॉट यूजर नेम डॉट आई, अगर आई का वैल्यू लेते तो यहाँ पे डेवॉप्स आता, देन टेस्ट आता एंड देन टेस्ट1 आता। ऐसा करके हम फॉर लूप से ले सकते थे, लेकिन हमें फॉर लूप में नहीं जाना है, हमें यूज करना है काउंट पैरामीटर। काउंट पैरामीटर में हम कैसे लेते हैं, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है फिर से, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है काउंट का वैल्यू अब क्या होगा, जो इसका लेंथ है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो लेंथ है वहां से हम काउंट का वैल्यू लेंगे। तो काउंट में हमने क्या एक फंक्शन डिफाइन किया है लेंथ। लेंथ में क्या लिखा है, वैर डॉट यूजर नेम, वैर ये वेरिएबल का किसी वैल्यू लेने का तरीका क्या है, वैर एंड देन द वेरिएबल नेम। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे काउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ओके। सो यहाँ पे इसलिए वैल्यू इसका 3 आ गया, अगेन काउंट इज 3, राइट। उसके बाद नेम हम कैसे ले रहे हैं, वैर, अगेन वैर यहाँ से लिया, वैर डॉट यूजर नेम्स, उसके बाद काउंट डॉट इंडेक्स। तो सबसे पहले काउंट डॉट इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, तो इसका मतलब वैर डॉट यूजर नेम्स 0, ओके। काउंट डॉट इंडेक्स सबसे पहले क्या होगा, वैर डॉट यूजर नेम्स, उसके बाद यूजर नेम्स, उसके बाद यहाँ पे होगा 0। तो इसकी वैल्यू 0 की क्या आएगी, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, डेवॉप्स। तो सबसे पहला यूजर क्या क्रिएट होगा, डेवॉप्स। देन सेकंड यूजर पे ये इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, 1, तो उस टाइम पे टेस्ट, उसके बाद जो थर्ड वैल्यू क्रिएट होगा उस टाइम पे टेस्ट1। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, और उस वेरिएबल से नाम को आप एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकते हो, और अलग अलग नाम से आप यूजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोड को अभी हम रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर आप आउटपुट में भी कुछ वैल्यूज चाहते हो अलग से, अगर आप आउटपुट में देखना चाहते हो किस पर्टिकुलर नाम से क्रिएट हुआ यूजर, तो उसके लिए आप अगेन आउटपुट सेक्शन में डिफाइन करो कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको डिफाइन करना है तो अगेन aws.im यूजर डॉट, उसके बाद आपको लिखना है इंडेक्स का वैल्यू। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर रहा है टेराफॉर्म कोड, एग्जाम्पल नेम से। सबसे पहला इंडेक्स क्या चाहिए, 0 का अगर आपको वैल्यू चाहिए, मतलब अगर डेवॉप्स का वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे 0, और उसके बाद डॉट ARN, मतलब उस पर्टिकुलर IAM यूजर का ARN वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए सारे का चाहिए तो यहाँ पे 0 के प्लेस पे आपको लिखना होगा स्टार, तो जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए सभी का ARN वैल्यू आपको मिल जाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं 1 बाय 1। अभी मैं मेरा जो प्रीवियस फाइल है उसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं main.tf, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं अपना पर्टिकुलर कोड।
तो सबसे पहले हमें प्रोवाइडर ब्लॉक डालना होगा, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड देन ये वाले कोड को हम यूज करते हैं कि हमें कैसे क्रिएट करना है यूजर्स विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सबसे पहले हम काउंट का वैल्यू उठा रहे हैं, उसके बाद काउंट के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हो, 0 पे जो वैल्यू है, देन 1 पे जो वैल्यू है, उसको हम उठा रहे हैं इन द नेम पैरामीटर। अब इसको सेव करते हैं। अब हमें दूसरा फाइल क्रिएट करना है, दैट इज variables.pf। यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम डालते हैं। वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं विद द नेम यूजर अंडरस्कोर नेम्स, जो कि लिस्ट टाइप का है, और 3 उसमें हम लिस्ट में वैल्यूज पास कर रहे हैं। उसके बाद हम एक क्रिएट करते हैं outputs.tf, और यहाँ पे क्या हम इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले तो एक 0 पे जो ARN है, मतलब 0 यूजर, दैट इज डेवॉप्स, इसका ARN वैल्यू उठा रहे हैं, और नेक्स्ट में हम सभी का ARN वैल्यू उठा रहे हैं। तो आउटपुट्स में मैंने ये वाला डाल दिया, और अब हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, नाउ फाइनली हम रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान पहले, और देखते हैं कि क्या यूजर का क्या नाम से ये क्रिएट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं विद द नेम, पहला का डेवॉप्स नाम है, दूसरे का टेस्ट नाम है, एंड तीसरे का टेस्ट1 नाम है। अब हम रन करते हैं अप्लाई। जैसा कि आप देख सकते हो कि 3 यूजर्स क्रिएट हो गए हैं, डेवॉप्स, टेस्ट एंड टेस्ट1। ये तीनों यूजर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अगेन जो हमें वैल्यूज चाहिए थी ARN की, तो यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार मेंशन किया था, तो सारे यूजर का ARN वैल्यू आपको मिल गया है, और अगर आपको सिर्फ जहाँ पे आपने 0 मेंशन किया था, वहां पे आपको एक ARN का वैल्यू मिला है। ठीक है, अब हम रन कर देते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एंड तीनों रिसोर्सेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, इन शॉर्ट हमने यहाँ पे ये सीखा कि कैसे हम लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू हम काउंट का वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद हम कैसे उस काउंट डॉट इंडेक्स से किसी भी लिस्ट के पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है उसको कैसे फेच कर सकते हैं, ये सब हमने यहाँ पे सीखा। बट अब कुछ ड्रॉबैक्स हैं फॉर यूजिंग द काउंट पैरामीटर, तो अब हम उस ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो, मान लो कि आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर दिया विथ डेवॉप्स एंड देन टेस्ट1, तो अब क्या होगा कि अब 0 इंडेक्स पे तो डेवॉप्स है, बट अब 1 इंडेक्स पे टेस्ट1 आ चुका है, एंड 2 इंडेक्स इज एम्प्टी। तो ये कंप्लीटली ये जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा और नया रिसोर्स क्रिएट करेगा विद द इंडेक्स वैल्यू 0 डेवॉप्स का एंड टेस्ट1 एट द 1 पोजीशन। तो ये पूरा जो पोजीशन चेंज होने की वजह से ये इंटायरली एक नया रिसोर्स ही कंसिडर कर लेगा इसको। तो इन शॉर्ट ये एक ट्रैक फॉलो कर रहा है, 0 1 2 इस तरह से इंडेक्स वैल्यूज को फेच कर रहा है, और ये बहुत जरूरी है। अगर कुछ पोजीशंस या वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये इंटायरली इस वैल्यूज को नया रिसोर्स की तरह कंसिडर कर रहा है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है फॉर यूजिंग द काउंट पैरामीटर। एक और ड्रॉबैक है काउंट पैरामीटर का, जैसे ये आपका मेजर ब्लॉक हो गया, इसके अंदर कुछ आपने इनलाइन ब्लॉक भी लिख रखा है। तो अब यहाँ पे अगर आपको टैग मेंशन करना है थ्रू द काउंट, तो आप मेंशन नहीं कर सकते हो। आपको टैग यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है, बट अगर हम मोर देन 1 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और हम चाहते हैं सबका नाम अलग अलग हो, जो भी हम टैग असाइन कर रहे हैं तो वो नाम डिफरेंट डिफरेंट हो, तो यहाँ पे आप इनलाइन ब्लॉक के अंदर काउंट पैरामीटर का यूज नहीं कर सकते हो। ये भी एक ड्रॉबैक है काउंट पैरामीटर का। सबसे पहला ड्रॉबैक हमने क्या बात किया कि ये इंडेक्स के फॉर्म में मेंटेन करता है। अगर इंडेक्स आपने वहां पे वैल्यूज कुछ इधर उधर की है, तो इंटायरली वो नया रिसोर्स को समझेगा और एग्जिस्टिंग वाले को डिस्ट्रॉय करेगा, नया रिक्रिएट करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। बट हमारे हिसाब से तो ये बस एक 3 यूजर्स है, कुछ भी नाम हो सकता है, डेवॉप्स 1 डेवॉप्स 2, ये सीक्वेंस तो कुछ मेंटेन नहीं है, 3 अलग अलग बस यूजर्स हैं, तो उसको इसी तरह से कंसिडर करना चाहिए। बट काउंट पैरामीटर अगर आप यूज कर रहे हो, तो ये तीनों पोजीशंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई होते हैं और ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनलाइन ब्लॉक में आप यूज नहीं कर सकते हो काउंट पैरामीटर का, तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बाकी है, जैसे कि हम फॉर ईच एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, फॉर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, स्ट्रिंग डायरेक्टिव का यूज करेंगे, तो वो मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, आपको कैसे यूज करना है। Do stay tuned for more such videos. Subscribe to the channel DevOps Tech Stack. Thank you for watching our videos. Thank you.